Students, in last lecture we have talked about work energy theorem, and also at the end we have talked about the potential energy. Okay, so in case of spring there is also a potential energy. जैसे कि स्प्रिंग जब आपकी नॉर्मल सिचुएशन में है, मीन्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होती है, जैसे ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये जैसे x इक्वल टू 0 है, ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आपने क्या किया, आपने इसको फोर्स अगर इधर की तरफ लगाया राइट साइड में, तो ये क्या होगी, इलोंगेट हो जाएगी, इस तरीके हो जाएगी, ठीक। और आपने अगर, तो ये मैक्सिमम मान लो इलोंगेट हो गई, ये एक्सएम तक जा रही है, ठीक। तो भी इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मतलब क्योंकि आप जब इसको छोड़ोगे तभी ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अगर इस पर फोर्स लगा के इसको क्या करो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करोगे तो ये आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्सएम, माइनस एक्स मैक्स, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लेफ्ट साइड में यहाँ तक जाएगी और राइट साइड में ये आपकी यहाँ तक जा रही है। बस समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, उस केस में अगर आपको यहाँ पे एक ब्लॉक रख दोगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, आगे मूव कर जाएगा। जैसे आप स्प्रिंग को रिलीज़ करोगे तो ये ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी आपने जो फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने से क्या हुआ, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इन जनरल आप ये सब चीज़ें जानते भी होंगे, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम आपको बता चुके हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में एक जो है, एक बॉल है, उस बॉल को एक हाइट h पे ले जाया गया है, ठीक है। और उसको, इस हाइट को हमने ये टोटल हाइट जो कैपिटल H है, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट R है, ठीक है। और ये बिटवीन, इन दोनों हाइट के बीच में एक बिटवीन द पॉइंट है, वो उसको Q, ठीक है। बस समझ में आ गई। ये 3 पॉइंट हमने कंसिडर किए, R पॉइंट और P पॉइंट और Q पॉइंट, ठीक है। तो Q पॉइंट पे जो ग्राउंड से जो हाइट है वो h1 है, ठीक। और P पॉइंट पे जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। Q पॉइंट पे इसकी जो जब इस बॉल को रिलीज़ किया जाएगा तब वो नीचे आएगी, तो मान लो Q पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, और R पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो v2 है। एक्चुअली ये जो R पॉइंट है ये एग्जैक्ट ग्राउंड पे ना होकर ग्राउंड से जस्ट अबव है, बात समझिएगा, क्योंकि उस समय ग्राउंड से टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। ग्राउंड से जब भी टकराई नहीं होगी उससे जस्ट पहले, मतलब बिल्कुल टकराने जा रही होगी उससे थोड़ा सा पहले। बात समझ में आ गई, ठीक। तो देखिए, तो इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट केस लेंगे, बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट कैपिटल H। तो अभी कैपिटल H से बॉल जो है वो फॉल कर रही है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, और यू कैन से इट इज़ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है उसको हम डिनोट कर रहे हैं E1 से, ठीक है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं E1 से। तो इस केस में देखो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। बॉडी क्या है, P पॉइंट पे रेस्ट पे है, तो काइनेटिक मूव कर नहीं रही है, तो U 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv/u² होता है, तो ये आपकी ये 0 हो जाएगी, प्लस mgh। mgh कहाँ से आ रहा है, ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा mgh। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, mg कैपिटल H, क्लियर। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट Q। तो फर्स्ट केस क्लियर होगा, अब सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं E2 से। E2 का मतलब जो टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे E2 पे क्या होगी, हाफ mv/1²। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको मैंने v1 लिया है, तो v1² प्लस mgh1, प्लस mgh1। h1 क्या, h1 एक्चुअली ग्राउंड से हाइट है,
तो ग्राउंड से जितना ऊपर होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगी। तो ये क्या हो गया MgH1। ठीक है, अब V1 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो V1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स क्या होती है, ये आपकी होती है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, यही होती है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी V1 है Q पॉइंट पे, U आपका 0 है, ये क्या हो जाएगी 2GH। अब यहाँ पे H क्या होगी, H एक्चुअली ये जो H होती है ये आपकी होती है कहाँ से, ये आपकी जहाँ से ये गिर रही होती है। ठीक है, तो ये टोटल H जो थी वो H थी, टोटल हाइट, और यहाँ तक की हाइट H1 थी। तो इसने जो कवर की है वो उसने ये वाली हाइट कवर की है, यानी कि H माइनस H1 उसने कवर किया है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से V1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 2GH माइनस 2GH1। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे आप, अब आप E2 पे इसकी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, E2 पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ M V1 स्क्वायर। तो V1 स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे 2GH माइनस 2GH1। तो यहाँ से बचेगा आपका M और लगा हुआ है, तो MgH माइनस MgH1। तो MgH माइनस MgH1 बचा। ठीक है, और यहाँ पर भी MgH1 प्लस का है, तो MgH1 और ये MgH1 कैंसिल हो जाएंगे, आपका क्या बच जाएगा MgH। ठीक है, आपका क्या बचेगा MgH। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये देखो मैंने निकाला है, हाफ M V1 स्क्वायर प्लस MgH1। तो V1 स्क्वायर की वैल्यू U स्क्वायर प्लस 2GH माइनस H1, V1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2GH माइनस H1। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ सेकंड इक्वेशन में रखोगे, तो हाफ M 2G इंटू H माइनस H1। तो ये टोटल आपका E2 इक्वल टू आ जाएगा MgH। ठीक, ऐसे ही एट पॉइंट R, तो R इक्वल टू एट पॉइंट R पे क्या हो जाएगी, जो काइनेटिक टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो E3 इक्वल टू हाफ M V2 स्क्वायर। और जो PE है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम ज़ीरो एज्यूम कर रहे हैं। ज़ीरो एज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट ये टचिंग, इट इज़ जस्ट अबाउट टचिंग टू द ग्राउंड है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल टच करने वाला है, तो उस केस में ग्राउंड से जो हाइट होगी वो लगभग जीरो होगी, अप्रॉक्सीमेट क्या होगी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, केवल इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी हाफ M V2 स्क्वायर। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो V2 है, तो हाफ M V2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से V2 की वैल्यू V2 स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहीं से फिर आप वही थर्ड इक्वेशन यूज़ करोगे, तो V2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर निकालोगे आएगा U स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, तो 2GH, H क्या है बेसिकली वो ग्राउंड से हाइट होती है। तो V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2GH, V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2GH। ये देखो ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे कॉर्नर में, V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2GH। अब ये V2 स्क्वायर की वैल्यू उठा के E3 वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में आप रख दोगे। यहाँ से आपने V2 स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है, ठीक है, ये V2 स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ना 2GH, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करोगे। V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2GH। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे V2 स्क्वायर की वैल्यू 2GH, देखो हाफ M, और V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2GH, तो 2 कैंसिल, क्या बचेगा MgH। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा MgH। तो E1 पे भी वैल्यू क्या थी MgH, E2 पे भी वैल्यू क्या है MgH।
E3 पे भी क्या आ गई, mgh, ठीक है। तो यानी तीनों केस में वैल्यू क्या आ गई, mgh। तो जब तीनों पे देखो E2 आपका mgh है, E1 आपका mgh है और E3 भी आपका mgh है, तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। मतलब क्या हो गया, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो सेम होगी तीनों पॉइंट्स पे, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी will be same for all the points during the free fall of a body. Okay, thank you.